नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा स्वागत करता हूं आपका फिर से इस प्यारे मंच पर। हम पढ़ रहे हैं फ्रेजल वर्ब्स। क्या पढ़ रहे हैं? फ्रेजल वर्ब्स पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षाओं तक हमने पढ़ ली है 61। अब पढ़ेंगे 62। फॉल ऑफ, से गिर जाना, से गिर जाना। ज़्यादातर हाइट के लिए काम में आता है। किसी ऊंचाई से गिर जाना के लिए फॉल ऑफ काम में लिया जाता है। जैसे द बॉय, फॉल की सेकेंड फॉर्म फेल, फॉल की सेकेंड फॉर्म फेल। द बॉय फेल ऑफ, फेल ऑफ द रूफ, फेल ऑफ द रूफ। बच्चा कहां से गिर गया? छत से गिर गया। बच्चा कहां से गिर गया? छत से गिर गया। फॉल इन, लाइन में आ जाना, लाइन में आ जाना, लाइन में आ जाना। द ऑफिसर, द ऑफिसर ordered the boys, ordered the boys to fall in। ऑफिसर ने क्या किया? ऑर्डर दिया लड़कों को कि क्या करो, लाइन में आ जाओ, लाइन में आ जाओ। तो फॉल इन का अर्थ है लाइन में आ जाना या किसी बिल्डिंग का ढह जाना, कॉलेप्स हो जाना। कॉलेप्स वाली स्थिति, ढह जाना वाली स्थिति के लिए भी आप फॉल इन का प्रयोग करते हैं। कोई बिल्डिंग है, वो फॉल की सेकंड फॉर्म फेल इन हो गई। छत गिर गई, बिल्डिंग गिर गई, इस तरह से। द बिल्डिंग फेल इन एक्सीडेंटली, बिल्डिंग थी और एक्सीडेंटली क्या हो गई? फेल इन हो गई, यानी गिर गई। ठीक है, लिखो देखिए एक बार। ठीक है, आगे 64। फॉल इन वाला ही चलेगा, बस आगे एक शब्द और लगाना है, यानी एक और नया प्रपोजिशन लगाना है। फॉल इन विद। फॉल इन विद का मतलब है संयोग से मिलना। फॉल इन विद यानी संयोग से मिलना। जैसे लास्ट नाइट, कल रात क्या हुआ? मैं एक ब्याह में गया था, तो आई फेल इन with my old fellow at the party या in the party। वो कम अक्रॉस वाला सिचुएशन यहां पर है, कम अक्रॉस वाली बात है, जैसे अचानक मिलने वाली बात है। और एक होता है आपका फॉल इन लव, फॉल इन लव विद, किसी के प्यार में पड़ना। आई हैव फॉलन इन लव, मैं प्यार में पड़ गया हूं, ऑफ यू नहीं, विद यू, तुम्हारे साथ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 65, फिर फॉल खत्म हो जाएगा अपना। फॉल आउट, फॉल आउट यानी झगड़ा करना। झगड़े को क्या बोलेंगे? क्वारल। फॉल आउट यानी क्या करना? झगड़ा करना। झगड़े को क्या बोलेंगे?
क्वारल। सही चल रहा है? देखना एक बार टेक्निकल टीम, कोई दिक्कत? क्या हो गया? अब सही चल रहा है? चलो कोई बात नहीं, अब हमें टेक्निकल चीज़ें आती तो फिर तो बात ही क्या। चलो कोई बात नहीं, बड़ा बोर्ड हो गया अब, हैं? ठीक है। तो फॉल आउट यानी है झगड़ा करना। झगड़ा नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट फॉल आउट विद ईच अदर या वन अनदर। हमें एक दूसरे के साथ क्या नहीं करना चाहिए? फॉल आउट नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? प्यार से रहना चाहिए। प्यार से रहना चाहिए। तो फॉल वाली फ्रेजल वर्ब खत्म हुई, आगे बढ़ेंगे। अब गेट पर आ जाएंगे हम, गेट वाली पढ़ लेते हैं। आगे बढ़े। 66 गेट अलोंग। गेट अलोंग का अर्थ है टू मैनेज। टू मैनेज यानी काम चलाना। ऐसा पहले भी पढ़ा अपन ने एक फ्रेजल वर्ब। इस तरह की चीजें हैं, इसलिए इनको बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। जैसे नो वन, नो वन, नो वन लिख रहा हूं भाई, लिखने में आजा। नो वन कैन गेट अलोंग, कोई भी काम नहीं चला सकता विदाउट मनी, बिना पैसे के। बिना पैसे के कोई भी संसार में काम नहीं चला सकता अपना, यानी जी नहीं सकता भाई, पैसा तो चाहिए। फिर है गेट अवे फ्रॉम। गेट अवे फ्रॉम से बचकर निकल जाना, से बचकर निकल जाना। गेट अवे फ्रॉम किसी चीज से बचकर निकल जाना। जैसे द स्ट्रे डॉग, आवारा जो कुत्ता था, द स्ट्रे डॉग जो आवारा कुत्ता था, गॉट अवे भाग गया, निकल कर। कहाँ से? फ्रॉम द केज, पिंजरे से, जहां से उसको पकड़ रखा था ना, वहां से निकलकर भाग गया। फिर है एक किसी के साथ भाग जाना, गेट अवे विद। किसी चीज को लेकर भाग जाना, को लेकर भाग जाना नहीं, भाग जाना। बिना सजा के, बिना सजा मिले है ये बात। जैसे कोई किडनैपर है, द किडनैपर, किडनैपर समझते हो ना, अगवा करने वाले। द किडनैपर गॉट अवे, गॉट अवे विद द गर्ल। जो किडनैपर है लड़की के साथ या लड़की को लेकर भाग गया। द थीफ जो चोर था, गॉट अवे विद द रॉब्ड मनी, चुराए हुए पैसे के साथ भाग गया। चोर को पुलिस पकड़ रही थी, चुराया हुआ पैसा हाथ में था, फिर भी बच के भाग गया।
गेट अवे फ्रॉम जो अपन ने लिखा है ये 2015 का एक क्वेश्चन है। सिक्सटी 68 हो गई, 69 पर आ जाते हैं। गेट बाय, एक तो इसका अर्थ होता है मैनेज टू सरवाइव, जैसे तैसे जीवन यापन करना, और एक है किसी चीज के पास में से या किसी चीज के अंदर में से होकर गुजर जाना, परेशानी से होकर भी गुजर जाना, ये भी इसका मतलब निकाल सकते हैं। देयर इज अ बिग क्राउड, देयर इज अ बिग क्राउड, बहुत ज्यादा भीड़ है भाई। आई कांट गेट बाय, मैं गुजर नहीं सकता इसके अंदर से होकर। द पुअर, जो गरीब लोग होते हैं, गेट बाय मैनी मैनेज टू सर्वाइव, जीवन यापन करने में सफल हो जाते हैं, ऑन लो वेजेस, कम मजदूरी में भी, कम सैलरी में भी, कम अर्निंग में भी। ठीक है, गेट अलोंग भी लिखा था इसी का अपन ने। गेट बैक, गेट बैक यानी रिटर्न, वापस आ जाना, वापस आ जाना। वंस you choose a wrong path, एक बार आप गलत रास्ता चुन लेते हो तो you can't get back, तुम वापस नहीं लौट सकते हो। इसलिए हमेशा जीवन में अच्छा रास्ता चुनना चाहिए, इसलिए जीवन में हमेशा अच्छा रास्ता चुनना चाहिए। गेट डाउन सिंपल है भाई, ये तो गेट डाउन यानी नीचे उतरना, गेट डाउन यानी नीचे उतरना। गेट डाउन, नीचे उतरो। आई एम वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा हूं। नीचे उतरो, मैं क्या कर रहा हूं, इंतजार कर रहा हूं। ऐसे गेट डाउन का प्रयोग कर सकते हैं। गेट डाउन फ्रॉम द ट्रेन, गेट डाउन फ्रॉम द बस, है इस तरह से। ठीक है, 72 गेट थ्रू, सफल होना। गेट थ्रू यानी क्या होना, सफल होना। माय सन, माय सन हैज गॉट थ्रू, मेरा जो बेटा है हैज गॉट थ्रू, सफल हो गया है, द बोर्ड एग्जामिनेशन या द बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम्स में क्या हो गया है, मेरा बेटा सफल हो गया है। गेट आउट ऑफ, से बाहर निकलना या छुटकारा पाना, से बाहर निकलना या छुटकारा पाना, छुटकारा पाना।
सेम है इसी का गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ से छुटकारा पाना। आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूं, टू गेट आउट ऑफ दिस ब्लंडर, ब्लंडर यानी बहुत बड़ी समस्या, कि मैं इस ब्लंडर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हूं भाई, इस ब्लंडर से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा हूं, बाहर आने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे ही है आपका गेट ओवर, गेट ओवर यानी किसी चीज से क्या होना, मुक्त होना। शी गॉट ओवर, वह मुक्त हो चुकी है, किसी भी चीज से लिख सकते हो आगे। शी गॉट ओवर हर इलनेस, उसकी बीमारी से वह मुक्त हो चुकी है। ठीक है, उसकी बीमारी से मुक्त हो चुकी है। पानी की बोतल। शी गॉट ओवर हर इलनेस, वो अपनी बीमारी से मुक्त हो चुकी है। लिखो एक बार, 73 हो गई। ठीक है, 74 पर आ जाते हैं। गिव अप, परेशान होकर छोड़ना, परेशान होकर छोड़ना, परेशान होकर छोड़ना या त्यागना, परेशान होकर छोड़ना या त्यागना। The students give up, the students give up as they find something difficult। जैसे ही बच्चों को कुछ डिफिकल्ट चीज लगती है ना, जैसे तुम्हें मान लो फ्रेजल वर्ब याद करना ही लग रहा होगा, तो तुम छोड़ दोगे, अरे यार क्या काम है रे यार, रहने दो, इतनी कौन याद करेगा, ये आएगी थोड़ी एग्जाम में, कोई एक आएगी छोड़ी आएंगे, लेकिन एग्जाम में 4-5 आएगी, और 4-5 ये ग्रामर के क्वेश्चन रह जाना, इसका मतलब है भाई सब फेल है, कतई सिलेक्शन नहीं होगा, गारंटी है। तो इस तरह की चीजें मिस नहीं होनी चाहिए। गिव अवे, गिव अवे यानी बांटना, बांटना या खुशी खुशी छोड़ना, खुशी खुशी किसी चीज का दान करना, दोनों चीज पर गिव अवे काम में लिया जा सकता है। जैसे द हेडमास्टर, द हेडमास्टर गेव अवे, इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइजेस, हेडमास्टर ने क्या बांट दिए, प्राइजेस बांट दिए। द किंग, जो राजा था, गेव अवे हिज प्रॉपर्टी, राजा ने अपनी प्रॉपर्टी का दान कर दिया। टू द पुअर, किसको दान कर दिया, गरीबों को। यानी गिव अवे का मतलब है जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, यानी खुशी खुशी कोई चीज आपने छोड़ दी, खुशी खुशी कोई चीज आपने छोड़ दी। और एक और है गिव इन, गिव इन का अर्थ है हार मान लेना,
हार मान लेना। seeing the death coming, मौत को आता देखकर, the enemy gave in at last, अंत में तो उसने क्या कर दिया, हथियार डाल दिए, यानी हार मान लिया। इसका अर्थ रेजिग्नेशन देने से भी लिया जाता है, त्याग पत्र देने से भी लिया जाता है। परेशान होकर लास्ट में त्याग पत्र दे देना से भी गिव इन का अर्थ लिया जाता है। ठीक है, हो गया। अगला 77 पर आ जाते हैं। 77 गिव ऑफ, ये एमिट वाला सेंस आता है, किसी चीज में से कोई चीज निकलती है ना, जैसे कोई फूल है, जैसे कोई क्या फूल है, फूल में से कोई स्मेल निकलती है, फ्रेग्रेंस निकलती है, ऐसे। तो कोई चीज को छोड़ना, वो वाला त्यागना नहीं, किसी चीज में से कोई चीज अगर छूट रही है, किसी चीज में से कोई चीज निकल रही है, तो फिर जैसे द रोज गिव्स ऑफ स्वीट स्मेल या स्वीट फ्रेग्रेंस, इसी तरह से जो पेड़ है ना, द ट्रीज गिव ऑफ ऑक्सीजन, पेड़ क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये वाला अर्थ आप लेंगे, अब याद हो जाएगा ये। गिवन टू का सीधा सा अर्थ है हैबिचुअल टू, का आदि होना, किसी चीज के हैबिचुअल हो जाना। जैसे कोई छोरी है मान लो, तो शी इज गिवन टू स्मोकिंग, वह किसकी अभ्यस्त हो चुकी है, स्मोकिंग की अभ्यस्त हो चुकी है, उसकी आदत हो चुकी है कि अब वो तो भाई साहब स्मोकिंग के बिना नहीं रह सकती। फिर आगे गिव आउट का मतलब है घोषणा करना। ये मत सोचना कि सर जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, आपको पता है कितनी फ्रेजल वर्ब पढ़नी है अपने को, अगर अपन स्लो पढ़ेंगे तो 30-40 क्लास तो इन्हीं की चली जाएगी। तो सीधा सीधा मैं लिखा रहा हूं, याद करना है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, मीनिंग याद करना है, एग्जाम में भी ऐसा ही आएगा, मीनिंग ध्यान रखना है आपको, एग्जाम्पल दिया जाएगा उसको समझना है। गिव आउट यानी घोषणा करना। द सीएम गेव आउट, घोषणा करी सीएम ने, दैट he would give jobs to 1 लाख पीपल, कि वो 1 लाख लोगों को जॉब देंगे। उन्होंने क्या करी, गेव आउट करी, यानी क्या करी थी, घोषणा करी थी।
आगे बढ़े। 80, गो आउट, बुझ जाना, ब्लो आउट, पुट आउट, बुझाना, ये सेम अर्थ निकलता है। जैसे द लाइट्स वेंट आउट, सडनली, अचानक से लाइटें गई, अचानक से लाइटें गई। जैसे द लैम्प वेंट आउट या द लैम्प्स गो ऑफ व्हेन द एयर ब्लोज, जब हवा चली या हवा चलती है तो लैम्प्स बुझ जाते हैं। 81 करेंगे ना इसको। 81, गो थ्रू, गो थ्रू, THROUGS, गो थ्रू यानी पढ़ना, किसी टेक्स्ट को, किसी बात को पढ़ लेना, न्यूज़पेपर को पढ़ लेना, किताब को पढ़ लेना, इस तरह से। I went through, गो की सेकेंड फॉर्म went, I went through the newspaper, I went through the newspaper and found an interesting news, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा और उसमें क्या मिली मुझे, एक इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ मिली, एक इंटरेस्टिंग सी क्या मिली, न्यूज़ मिली। गो ऑन, जारी रखना, जारी रखना या जारी रहना। द प्रोटेस्ट, विरोध, इज गोइंग ऑन, द प्रोटेस्ट इज गोइंग ऑन, यानी जो विरोध है अभी भी चल रहा है, विरोध है अभी भी क्या कर रहा है, चल रहा है, यानी विरोध अभी भी जारी है। लोग बाग अभी भी गालियां बक रहे हैं, लोग बाग अभी भी गालियां बक रहे हैं। बाकी 2-3 सिंपल है। देखो, गो अप, मूल्य बढ़ जाना किसी भी चीज का, प्राइस बढ़ गई। गो डाउन, मूल्य गिर जाना, प्राइस गिर जाना। ठीक है, इस तरह से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए। नेक्स्ट 82 के बाद 83, होल्ड ऑन, धैर्य रखना या डटे रहना, डटे रहना। किसी को आप स्ट्रॉन्ग एडवाइस देंगे कि भाई यू मस्ट होल्ड ऑन फॉर सम टाइम्स, धैर्य रखो, अरे कुछ समय के लिए धैर्य रखो, डोंट गिव अप, हार मत मानो, थोड़े समय के लिए क्या करो, डटे रहो, धैर्य रखो, हार मत मानो, सब सही हो जाएगा। ऐसे ही होल्ड आउट है, सेम अर्थ है। होल्ड आउट, डटे रहना, डटे रहना। डटे रहना। द वुमन हेल्ड आउट टिल द एंड, औरत लास्ट तक डटी रही, एंड वॉन द केस, और क्या जीत गई, केस जीत गई, केस जीत गई। इस तरह से होल्ड ऑन और होल्ड आउट का प्रयोग करेंगे। एक इंपॉर्टेंट है होल्ड से होल्ड ओवर, होल्ड ओवर,
होल्ड ओवर का अर्थ होता है स्थगित करना। पोस्टपोन वाला अर्थ है सॉरी, पोस्टपोन वाला अर्थ है स्थगित करना। योर एप्लीकेशन, योर एप्लीकेशन हैज बीन हेल्ड ओवर, तुम्हारी जो एप्लीकेशन है स्थगित कर दी गई है टिल नेक्स्ट संडे, अगले रविवार तक। अगले रविवार तक तुम्हारी जो एप्लीकेशन है स्थगित कर दी गई है। इस तरह का मीनिंग वहां पर सेंटेंस में दिया जाएगा। उस मीनिंग के अनुसार आपको वहां पर फ्रेजल वर्ब भरनी है। उस मीनिंग के अनुसार आपको वहां पर क्या भरनी है? फ्रेजल वर्ब भरनी है। खालिस्तान दिया जाएगा, उस खालिस्तान में उस पूरे वाक्य को पढ़ने के बाद क्या मीनिंग निकल रहा है उस वाक्य का, कौन सी फ्रेजल वर्ब की मीनिंग उस वाक्य के अनुसार बिल्कुल फिट बैठेगी, वो आपको वहां पर लगाना है। ठीक है, तो ये 85 लगभग अपनी फ्रेजल वर्ब हो गई है। अभी अपन एच पर पहुंचे हैं। अभी और हम पढ़ेंगे, जितनी भी मेरे हिसाब से 125 तक जाएगी या 130 तक जाएगी, 120 तक जाएगी, 140 तक जाएगी, जितने भी इंपॉर्टेंट है, पॉसिबल है, बन सकती है, लगभग मैं सारी आपको पढ़ाऊंगा। फिर भी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर करें। रेन एंड मार्टिन आपके पास किताब होगी, रेन एंड मार्टिन से प्रैक्टिस करें। रेन एंड मार्टिन से ही क्वेश्चन उठेगा। ठीक है, तो रेन एंड मार्टिन से प्रैक्टिस करें। मैं आपको हिंदी मीनिंग यहाँ पर बता रहा हूँ, वहाँ हिंदी मीनिंग नहीं दी हुई है, बस ये थोड़ी सी दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर, है ना। एग्जाम्पल तो आपको वहाँ पर मिल ही जाएंगे, प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल ही जाएंगे। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच अच्छे से पढ़ाई करने के लिए। इसी तरह से अगर आप पढ़ते रहे तो आई होप कि आपका कंफर्म सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक बात है ना, तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस अपना काम है पढ़ना, चीज़ों को याद करना, बार बार रिवाइज करना, वो अपने को करना है। और ऐसा अपन करते रहे, एग्जाम तक 10-5 बार आपने रिवीजन कर लिया। अब आप सोचेंगे सर 10-5 बार रिवीजन कैसे होगा? अरे भाई, जो चीज़ आप रेगुलर पढ़ रहे हो, हर 7 दिन में 1 बार 2 बार उसको रिवाइज कर लो, तो एग्जाम आने तक तो 30-40 बार आप रिवाइज कर चुके होंगे। लेकिन हम करते क्या है, हम तो एक बार नोट्स बना लेते हैं। ओह सर, पूरे नोट्स बना लिए और पढ़ लिए, ठीक। अब भाई सब एग्जाम आएगा फिर रिवीजन करेंगे, 1 या 2 बार रिवीजन होगा, तो सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। जो भी चीजें आप पढ़ते हो, वीकली उन चीजों का रिवीजन करते रहो। वीकली रिवीजन करोगे तो 1 महीने में हर सब्जेक्ट का 4 बार आप रिवीजन कर रहे हो, यानी हर टॉपिक का 4 बार रिवीजन होगा, हर यूनिट का 4 बार रिवीजन हो जाएगा। इस तरह से करोगे तो मेरे हिसाब से एग्जाम तक तो आप आराम से 10-20 बार तो रिवीजन आराम से हो जाएगा ना। 10-20 बार रिवीजन होने पर सिलेक्शन के चांसेस आपके जितने अभी हैं उससे 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे। मेरी बात मानोगे तो फायदे में रहोगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा, लेखक एवं शिक्षक, फिर से आपके साथ स्वागत करता हूं आप सभी का
इस प्यारे मंच पर हम पढ़ रहे हैं फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स पर आज अपनी ये 5वीं क्लास है और इससे पहले वाली कक्षाओं में फ्रेजल वर्ब्स में मुझे भी नहीं पता कितना पढ़ लिया, लेकिन हमने शायद 85 तक पढ़ लिया था। लेट मी चेक वंस। 85 तक मेरे हिसाब से पढ़ लिया था। उसके बाद आज पढ़ेंगे, यानी एच तक अपन ने पढ़ लिया था। कहाँ तक पढ़ लिया था? एच तक मेरे हिसाब से पढ़ लिया था अपन ने। एच तक अपन ने पढ़ लिया था। 85 अपन ने पढ़ लिया। वेरी गुड, ठीक है, 85 पढ़ लिया अपन ने। हाँ ठीक है, 85 तक अपन ने पढ़ लिया। आज पढ़ेंगे 86 से। ये जो अपना टारगेट है लगभग 125-150 फ्रेजल वर्ब्स का, वो अपने को कंप्लीट करना है, जिसमें हम एच तक पहुंच गए थे। एच के बाद आज शुरू करेंगे हम के से। पहली फ्रेजल वर्ब आपके पास कीप अवे। कीप अवे का मतलब है दूर रहना, किसी भी चीज से, किसी भी काम से क्या करना? दूर रहना। जैसे आपकी बात करूं, चलो आपको सलाह दें, सजेशन दें, तो यू शुड कीप अवे, यानी आपको दूर रहना चाहिए फ्रॉम बैड कंपनी। बैड कंपनी यानी बुरी संगत से आपको दूर रहना चाहिए। इस तरह से आप कीप अवे को काम में ले सकते हैं। फिर एक और होता है कीप बैक, यानी रिट्रीट वाला, पीछे हटना। कीप बैक यानी पीछे हटना। जैसे मान लीजिए कोई आपका दोस्त है और आपकी वो हेल्प करने में कभी पीछे नहीं हटता, तो उसका ऑपोजिट हो गया ये पीछे हटना। यानी कोई आपका दोस्त है, बोले कि भाई तू कोई बात नहीं, तू झापड़ मार ले, तू थप्पड़ मार दे, कोई दिक्कत नहीं है, इसके मैं हूं तेरे पीछे। और जैसे ही पता चले कि मुसीबत आन पड़ी है कि भाई अब तो कुटाई होने ही वाली है, हैं, अब आपके भी पड़ने वाली है, और वो पीछे हट जाए, तो इस तरह से कीप बैक का यूज करते हैं। तो आप बोल सकते हैं, उस दोस्त के लिए बात बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि यार माय फ्रेंड ऑलवेज कीप्स आएगा यहां पर। मेरा जो दोस्त हमेशा क्या हटता है? पीछे हट जाता है। एक तो ये अर्थ निकलता है इसका, और एक अर्थ निकलता है छिपाना। कीप बैक, छिपाना। तो माय फ्रेंड ऑलवेज कीप्स बैक सीक्रेट इंफॉर्मेशन। ये वाला हमारे एग्जाम लायक है कि मेरा जो दोस्त है वो हमेशा क्या करता है, जो भी चीजें हैं उनको छिपा लेता है, कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको क्या कर लेता है? हाइड कर लेता है। तो कीप बैक का मतलब क्या हो गया? हाइड। हाइड, हिड और हिडन ऐसे फॉर्म है। हाइड, हिड और हिडन। आपको याद रखना है, लगभग आपको देखो 300 से 500 वर्ब का टारगेट बनाओ आप, लगभग 400 तक तो पहुंचना ही पहुंचना है आपको। ये वर्ब्स तो आपकी होनी ही होनी चाहिए, ठीक है? ये वर्ब्स तो आपको याद होनी ही होनी चाहिए। अच्छी अच्छी वर्ब्स जिनका, यानी जो इरेगुलर वर्ब्स हैं, रेगुलर वर्ब्स हैं। रेगुलर वर्ब्स तो लगभग आपको आती हैं, ईडी ईडी वाली वर्ब्स होती हैं, लेकिन जो इरेगुलर वर्ब्स हैं वो थोड़ी सी आपको अच्छे से याद करनी है, जिनकी फर्स्ट फॉर्म अलग, सेकंड फॉर्म अलग, थर्ड फॉर्म अलग होती है, या फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म सेम होती है, थर्ड फॉर्म अलग होती है। जैसे बीट, बीट, बीटन, इस तरह से किसी की तीनों फॉर्म से सेम होती है। इस तरह की अच्छी अच्छी वर्ब्स 300 से 400 आप याद करें, ठीक है? तब जाके अपनी पार पड़ने वाली, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि हाँ इजी इजी वर्ब्स आए, कोई सी भी वर्ब आ सकती है। तो हमें थोड़ा सा तैयार रहना है। एक बार इसको लिखो। के तक अपन पहुंच गए हैं। पहला लिखा अपन ने कीप अवे, जिसका मतलब है दूर रहना। दूसरा है कीप बैक, इसका मतलब है छिपाना। आगे बढ़े, 88 पर आ जाएंगे। कीप ऑफ, किसी चीज से दूर हटकर रहना। दूर हटकर रहना, दूर हटकर रहना या बचकर रहना। बचकर रहना।
या बचकर रहना, किसी चीज से बचकर रहना, कीप ऑफ। और एक होता है कीप फ्रॉम, वो तो बहुत इजी है, दूर रहना, तो वो नहीं आएगा, इसलिए कीप ऑफ की बात कर लेते हैं अपन। यू शुड कीप योर चिल्ड्रन। मान लीजिए कोई नदी है पास में, अब बच्चे वहां पर खेल रहे हैं, तो किसी ने आपको सलाह दी कि यार यू शुड कीप योर चिल्ड्रन ऑफ द रिवर, ऑफ द रिवर या वाटर, कि बच्चों को पानी से दूर रखो। जैसे ट्रेन आ रही है तो आप क्या बोलेंगे, कीप ऑफ, दूर रहो, द ट्रेन इज कमिंग। कीप ऑफ, दूर रहो, द ट्रेन इज कमिंग, ट्रेन आ रही है। कीप ऑफ यानी दूर रहो, कौन आ रही है, ट्रेन आ रही है। इस तरह से आप कीप ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं, कीप ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। एक कीप ऑन होता है, जारी रहना, तो इजी है बहुत। कीप ऑन यानी करते रहना, जारी रखना, बहुत इजी है, नहीं आएगा एग्जाम में फिर भी लिख देते हैं। करते रहना, करते रहना वाला, या जारी रखना किसी काम को, गो ऑन वाला सेंस आएगा यहां, जारी रखना किसी काम को। आई कीप ऑन माई वर्क, कि मैं मेरे काम को करते रहता हूं, इवन ऑन संडेज, इवन ऑन संडेज, कि मैं संडेज को भी मेरे काम को करता रहता हूं या मेरे काम को जारी रखता हूं, बंद नहीं करता हूं। ठीक है, जारी रहना, करते रहना, जारी रहना और करते रहना। लिखें एक बार इसको। आज स्टूडियो का एसी का रिमोट गायब है, वो मैं ढूंढ रहा था। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक लिख लिया आपने। कीप ऑन यानी जारी रखना, जैसे गो ऑन, कंटिन्यू रखना। एक कीप अप यानी भी जारी रखना होता है। कीप अप भी इसी के ब्रैकेट में लिख लेना, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। कीप अप, कीप अप यानी भी जारी रखना होता है। अब आ जाएगा 90। कीप आउट, कीप आउट का मतलब है बचाए रखना, कोई चीज हमें किसी चीज से बचाए रखती है, वो वाला अर्थ आता है कीप आउट। जैसे विंटर्स की बात करें तो द जैकेट या द विंटर वियर्स, ऐसे बोल लो। द विंटर वियर्स, जो विंटर वियर्स होते हैं, कीप आउट कोल्ड, कोल्ड को दूर रखते हैं या बचाए रखते हैं, एंड गिव वार्मनेस, और हमें क्या देते हैं, वार्मनेस देते हैं, गर्माहट देते हैं। ठीक है, कीप आउट यानी बचाए रखना, कोई चीज हमें किसी चीज से बचाए रखती है, तब हम कीप आउट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है 90 के बाद 91। कीप वंस वर्ड्स, कीप वंस वर्ड, कीप वंस वर्ड यानी वचन निभाना या वचन पर रहना, वचन निभाना यानी कीप वंस वर्ड। अब वंस में यहां पर कोई भी आ सकता है, किसी की बात आप कर सकते हो,
यू है तो योवर की बात कर सकते हो, माई है तो आई है तो माई की बात कर सकते हो, इस तरह से। ठीक है, यूनिवर्सल बात कर लें क्या? तो ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू पीपल, ओनली अ फ्यू पीपल कीप देयर वर्ड, यानी केवल, ओनली के साथ ए फ्यू लगता है, ए लिटिल लगता है, याद रखेंगे। ओनली अ फ्यू पीपल कीप देयर वर्ड, यानी कुछ ही लोग ऐसे हैं जो अपना वचन निभाते हैं, वादा पूरा करते हैं। बाकी तो आपको पता है कैसे हैं संसार भर में। ठीक है, 92 पर आ जाते हैं। ले बाय, वो वाला नहीं कि ले भाई है, कि ले भाई या ले बाई, सिस्टर को भाई बोलते हैं, बुआ को भाई बोलते हैं, वो वाला नहीं है। ले बाय ऐसे बोलेंगे, ले बाय। ले बाय यानी बचाना, सेव करना, पैसा बचाना। किसी ने बोला भाई पैसा बचाओ काम आएगा आगे, तो वो क्या बोलेगा भाई, ले बाय सम मनी, ले बाय सम मनी फॉर रूम रेंट, कि भाई सारा पैसा यहीं खर्च मत कर, है सारा पैसा इसी छोरी पर खर्च कर देगा तो रूम का किराया कैसे देगा। तो ले बाय सम मनी, ले बाय सम मनी यानी थोड़ा पैसा बचाओ। तो ले बाय यानी क्या करना, बचाना। ले बाय यानी क्या करना, बचाना। 93 ले डाउन, ले डाउन, ले डाउन का अर्थ होता है बलिदान कर देना। ले डाउन का क्या अर्थ होता है, बलिदान करना या बलिदान कर देना, बलिदान कर देना। जैसे द सोल्जर्स, द सोल्जर्स, द सोल्जर्स, ले की सेकंड फॉर्म लेड, LAID, द सोल्जर्स लेड डाउन देयर लाइव्स, उन सोल्जर्स ने, उन सैनिकों ने लेड डाउन यानी बलिदान कर दी, देयर लाइव्स उनके जीवन या उनका जीवन, ऑन द कंट्री या फॉर द कंट्री, फॉर द कंट्री देश के लिए। उन्होंने देश के लिए क्या कर दिया, बलिदान कर दिया, अपना जीवन अपनी जिंदगी। ठीक है बात। ठीक बात यहाँ तक। एक और इसका इंपॉर्टेंट है, बस लेआउट और रखना है, बाकी ये ले वाला पूरा हो जाएगा। लेआउट, लेआउट वैसे ज़्यादातर सुना सुना सा वर्ड लगता है हमें। लेआउट का मतलब है नक्शा, नक्शा बनाना, किसी चीज़ का प्रारूप तैयार करना, फॉर्मेट तैयार करना। ठीक है, जैसे जयपुर वॉज लेड आउट, यानी जयपुर का नक्शा बनाया गया बाय अ पंडित। पंडित का नाम आप जीके में पढ़ेंगे क्या है, मैं जीके का टीचर नहीं हूँ भाई। क्यों भाई, मैं जीके का टीचर नहीं हूँ। 95 एल पे आ जाते हैं। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का अर्थ होता है देख भाल करना, ध्यान रखना, देखभाल करना, देखभाल करना। हम हमारे ऊपर बात ले लें कि यार वी शुड, हमें चाहिए देखभाल करनी चाहिए, वी शुड लुक आफ्टर, हमें देखभाल करनी चाहिए किसकी, आवर पेरेंट्स, हमारे माता पिता की देखभाल करनी चाहिए। इन देयर ओल्ड एज, उनकी ओल्ड एज में क्या करना चाहिए, अपने को उनका ध्यान रखना चाहिए, देखभाल करनी चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए।
ठीक है भाई। 96 पर आ जाते हैं। 96 96 स्टूडियो में इतनी लाइटिंग होती है कि अगर ऐसी ना चले तो हालत ख़राब हो जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं भाई। लुक डाउन अपॉन यानी क्या करना? घृणा करना, नफरत करना, किसी को घृणा वाली नज़र से देखना, इस तरह से बोल सकते हो आप। जैसे द रिच, जो अमीर लोग होते हैं ना, द रिच जो अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं? लुक डाउन अपॉन, देखते हैं, द पुअर, गरीबों को। किस नज़र से? घृणा वाली नज़र से, यानी वो घृणा करते हैं गरीबों से। जो अमीर लोग होते हैं वो गरीबों से क्या करते हैं भाई? घृणा करते हैं। क्या करते हैं? घृणा करते हैं। फिर लुक फॉर, लुक फॉर यानी खोजना, लुक फॉर यानी क्या करना? खोजना। लुक फॉर यानी क्या करना? खोजना। जैसे मान लीजिए आप सभी हैं, ये राजस्थान के सभी निवासियों की बात कर लेते हैं। एवरीवन इज लुकिंग फॉर, everyone is looking for a job, everyone is looking for a job after the covid period। कोविड पीरियड के बाद आपको पता है सभी लोग क्या कर रहे हैं? नौकरी ढूंढने में लगे हुए हैं। सभी लोग क्या ढूंढने में लगे हुए हैं? नौकरी ढूंढने में लगे हुए। ठीक है भाई, तो लुक फॉर यानी क्या हो गया? ढूंढना। चलिए आगे 98 पर आ जाते हैं। 98 पर आ जाते हैं। लुक ओवर, लुक ओवर यानी ध्यान से देखना किसी चीज को, ध्यान से देखना। कोई आपसे बोले, कोई आपने गड़बड़ कर दी हो ना, उसके लिए लुक ओवर योर मिस्टेक्स, लुक ओवर योर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों को ध्यान से देखो। एंड लर्न फ्रॉम देम, लर्न फ्रॉम देम, और उनसे सीखो। यही बात हमसे बोली जाती है भी अपनी गलतियों को देखो और फिर उनसे कुछ सीखो, उनसे कुछ सीखना चाहिए। लुक इनटू, लुक इनटू यानी जांच करना, जांच पड़ताल करना, जांच करना यानी इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेट करना, जांच करना यानी क्या करना? इन्वेस्टिगेट करना, लुक इनटू। जैसे आप बोल सकते हो द पुलिस, द पुलिस डिड नॉट लुक इनटू, द पुलिस डिड नॉट लुक इनटू माय केस, पुलिस ने मेरे केस पर ध्यान नहीं दिया। एज एज दे गॉट ब्राइब, क्योंकि उनको क्या मिली थी? रिश्वत मिली थी। उनको क्या मिली थी? ब्राइब यानी रिश्वत मिली थी, इसलिए उन पुलिस वालों ने मेरे केस पर ध्यान नहीं दिया, मेरे केस पर ध्यान नहीं दिया।
ठीक है, हो गया। 100 वाला ले लेते हैं। लुक शार्प। लुक शार्प का मतलब है हरी अप, जल्दी करना। लुक शार्प का मतलब है क्या करना, जल्दी करना। कोई आपसे बोले भाई जल्दी करो ट्रेन मिस हो जाएगी, तो क्या बोलो आप फ्रेजल वर्ब के रूप में, क्या बोलो, लुक शार्प। लुक शार्प अदरवाइज, लुक शार्प अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, या यू विल मिस द बस। जल्दी करो नहीं तो क्या निकल जाएगी, बस निकल जाएगी। ये वाले हमारे कंप्लीट हो गए, एल वाले। कौन से कंप्लीट हो गए, एल वाले कंप्लीट हो। ठीक है भाई, एल वाले अपने कंप्लीट हो गए। अब ले लेते हैं एम वाले। ले लेते हैं 101। 101 मेक आफ्टर। मेक आफ्टर का अर्थ होता है पीछा करना, किसी के पीछे पड़ जाना, या किसी का क्या करना, पीछा करना। जैसे द पुलिस या द पुलिसमैन, पुलिस वाले की बात कर लेते हैं। द पुलिसमैन वॉज मेकिंग आफ्टर द रॉबर। रॉबर यानी लुटेरा। पुलिस वाला जो सिपाही था वो किसके पीछे पड़ा हुआ था, किसके पीछे भाग रहा था, या किसका पीछा कर रहा था, हैं, रॉबर का पीछा कर रहा था। फिर है 102 मेक अवे विथ। मेक अवे विद, मेक अवे विद, एक तो इसका अर्थ होता है मार देना, और एक अर्थ होता है इसका कि चुपचाप से कुछ ले जाना। तो हिंदी में क्या लिखेंगे, गुप्त रूप से ले जाना कुछ, गुप्त रूप से कुछ ले जाना। जैसे माइक तो चालू कर लिया ना मैंने, ठीक है। जैसे द थीफ, कोई चोर था, द थीफ मेड अवे विद द ऑनर ऑफ द हाउस। द ऑनर ऑफ द हाउस, इसका मतलब है मार दिया, घर के मालिक को मार दिया। चोर ने घर के मालिक को क्या कर दिया, मार दिया। चोर ने घर के मालिक को क्या कर दिया, मार दिया। या पैसा लेकर भाग गया, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। जैसे कोई क्लर्क हो ऑफिस में,
तो आप बोल सकते हैं कि मान लो क्लर्क ने पैसा चुराया हो, तो बोल सकते हैं यार द क्लर्क मेड अवे विथ, द क्लर्क मेड अवे विथ 5,000 यस्टरडे। यानी जो क्लर्क है कल 5,000 रुपये गुप्त रूप से ले गया, जो क्लर्क है 5,000 रुपये कल गुप्त रूप से ले गया, गुप्त रूप से ले गया। इसी के जैसा एक और है, ब्रैकेट में लिख लेना इसके, मेक ऑफ विद, सेम है, चंपत होना, किसी चीज को लेकर क्या हो जाना, चंपत हो जाना, चंपत हो जाना यानी भाग जाना, किसी चीज को लेकर भाग जाना। ये भी इसी में डाल लेना, मेक ऑफ विद में, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, मेक ऑफ विद चंपत होना। ये हो गए 102। अब ले लेते हैं 103। एक है मेक ऑफ या मेक आउट, दोनों का अर्थ है समझना, किसी चीज को अर्थ निकालना, अर्थ निकालना। जैसे कोई न्यू वर्ड आपके सामने आ जाता है, आई कैन नॉट मेक आउट द मीनिंग ऑफ दीज न्यू फ्रेजेस। कोई नए फ्रेजेस आपके सामने आ जाएं और आपको उनका मतलब समझ में नहीं आए, या आप उनका मतलब समझ नहीं पा रहे हैं, या उनका मतलब समझ नहीं सकते हैं, तो आप क्या बोल सकते हैं, आई कैन नॉट मेक आउट द मीनिंग ऑफ दीज न्यू फ्रेजेस, कि यार मुझे ये नए जो शब्द समूह है या ठीक है फ्रेजेस हैं, इनकी मीनिंग मुझे समझ नहीं आ रही है, या मैं इनका अर्थ सही से नहीं निकाल पा रहा हूं, अर्थ सही से नहीं निकाल पा रहा हूं। और एक है 104, 104 मेक ओवर। एक तो मेक ओवर सिंपल है, जिसका मतलब है डेकोरेशन करना, ये तो आपके आएगा नहीं। और एक मेक ओवर का मतलब है हैंड ओवर करना, सौंप देना, सौंप देना। जैसे जब आप स्कूल वगैरह में जाएंगे, फर्स्ट ग्रेड बनेंगे, तो जब तक आप रहेंगे तब तक तो आप ही प्रिंसिपल रहेंगे, फिर मान लो प्रिंसिपल अपॉइंट हो जाता है, तो लेक्चरर को वापस कार्यभार किसको सौंपना पड़ेगा, प्रिंसिपल को। तो आप बोल सकते हैं द लेक्चरर हैंडेड ओवर या मेड ओवर, ठीक है, हैंडेड ओवर या मेड ओवर। द लेक्चरर मेड ओवर द चार्ज, मेड ओवर द चार्ज टू द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल किसको दे दिया चार्ज भैया, अब प्रिंसिपल को चार्ज दे दिया। किसको चार्ज दे दिया, प्रिंसिपल को चार्ज दे दिया। अब लग रही है हद से ज्यादा गर्मी, आप देख रहे होंगे शर्ट वगैरह गीली हो गई है, तो मैं ढूंढता हूं इसका चार्जर, डिक्शनरी का सॉरी, पढ़ते पढ़ते माथा ऐसे ही खराब हो जाता है। चलो मैं ढूंढता हूं चार्जर, क्या रिमोट किसका, इस एसी का। फिर हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में अगली फ्रेजल वर्ब्स पर।
नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे मंच पर। हम पढ़ रहे थे फ्रेजल वर्ब्स। हमने 105 फ्रेजल वर्ब पढ़ ली थी। कितनी फ्रेजल वर्ब पढ़ ली थी? 105। एक बार मैं ये कलर चेक कर लेता हूँ, इस पर दिखेगा नहीं दिखेगा। 106 वाली हम पढ़ेंगे अब फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब नंबर 106। इज इट विजिबल टू यू नॉट? लेट मी चेक फर्स्ट। 106। अरे वेरी गुड, दिख रहा है। ठीक है, 106। 106 का मतलब है मेकअप या मेकअप फॉर। मेकअप या मेकअप फॉर। मेकअप का सीधा सीधा मतलब है समझौता करना। एक तो ये अर्थ आएगा इसका, समझौता करना। क्या करना? समझौता करना। और इसका मतलब है कमी पूरी करना, किसी चीज की कमी पूरी करना, कमी पूरी करना। एक आपका मेकअप फॉर का मतलब है हानि या कमी पूरी करना, पूर्ति करना, क्षति पूर्ति करने वाला भी अर्थ आप इसमें ले सकते हो। तो दोनों अर्थ अपन यहां ले लेते हैं। दे हैव मेड अप देयर डिस्प्यूट रिसेंटली, यानी हाल ही में उन्होंने क्या किया है, अपना डिस्प्यूट जो था, विवाद जो था उनके बीच में, उस पर समझौता कर लिया है। ठीक है। I am not able to make up for the loss। मैं अभी भी क्या नहीं कर पा रहा हूं, मेरी लॉस यानी जो हानि हुई है, नुकसान हुआ है, उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहा हूं, क्षति पूर्ति नहीं कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रहा हूं। बिल्कुल, तीनों कलर सही दिख रहे हैं। नहीं कर पा रहा हूं, ठीक बात है, नहीं कर पा रहा हूं। एक 107 पर आ जाते हैं। पास अवे, पी पर आ गए अब अपन। पास अवे, पास अवे का मतलब है गुजर जाना यानी मर जाना। गुजर जाना या क्या करना? मर जाना। गुजर जाना या क्या करना? मर जाना। गुजर जाना या क्या करना? मर जाना। जैसे कोई लड़की है, हर फादर डाइड बोल सकते हो, और डाइड की जगह पास्ड अवे बोल सकते हो। हर फादर पास्ड अवे ड्यू टू कैंसर। किसके कारण गुजर गए? कैंसर के कारण गुजर गए। ले लेते हैं नंबर 108, 108। पास बाय, पास बाय। पास बाय का मतलब होता है पास से गुजरना, पास से गुजरना, किसी भी स्थान के, किसी भी चीज के, बिल्डिंग के पास से होकर गुजरना। जैसे माय गर्लफ्रेंड, माय गर्लफ्रेंड ऑलवेज passes by my house in the morning, कि सुबह सुबह के समय तो हमेशा मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो मेरे घर के पास से गुजरती है
या मेरी जो होने वाली वाइफ है वो मेरे घर के पास से गुजरती है। वैसे गर्लफ्रेंड होने वाली वाइफ बहुत कम चांसेस है कि हो जाए, है ना, क्योंकि भारतीय संस्कृति के अनुसार तो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है, वेस्टर्न कल्चर चल रहा है। तो फिर जब शादी का टाइम आता है तो फिर मैसेज आता है कि बाबू ऐसा नहीं हो सकता ना, वो वाली चीज़। फिर शादी नहीं होती है, शादी कहीं और करनी पड़ती है बेचारे बाबू को। तो कोई बात नहीं, आप ऐसा ना करें। 107 और 108, 108 हो गई पास बाय, यानी पास से होकर गुजरना। एक सौ आठ हो गया, 109 पर आ जाते हैं। 109 पास ओवर, ध्यान नहीं देना, ध्यान नहीं देना, ध्यान नहीं देना। आई पास्ड ओवर हिज अब्यूजिंग वर्ड्स, यानी मैंने ध्यान नहीं दिया उसके अपशब्दों पर। इन द मीटिंग, किसमें था, मीटिंग में था, और मीटिंग में उसने अपशब्द बोले, उस पर मैंने ध्यान नहीं दिया। अब हो गया 110, 110। पास थ्रू, जैसे गो थ्रू, सहन करना, ज्यादातर परिस्थितियों में, समस्याओं में से होकर गुजरना वाली बात यहां पर आती है। जो गरीब लोग होते हैं, द पुअर पास थ्रू मैनी ट्रबल्स या मैनी प्रॉब्लम्स डेली, रोजाना। जो गरीब हैं, जो गरीब लोग हैं, वो काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करते हैं या उनको सहन करते हैं, कर कुछ नहीं पाते हैं। पास थ्रू, सहन करना, परेशानियों में से होकर गुजरना, सहन करना या परेशानियों में से होकर गुजरना। एक 111, पुट बाय, यानी बचाना, सेव करना। पुट बाय यानी बचाना या सेव करना। यू शुड, आपको चाहिए कि आप क्या करें, पुट बाय सम मनी एवरी मंथ, MONTH, मंथ। आपको चाहिए कि आप क्या करें, हर महीने कुछ न कुछ पैसे बचाएं, जिससे क्या हो, नेक्स्ट मंथ में थोड़ा सा खर्चा कम हो जाएगा, अपने आप सैलरी बच जाएगी। फिर है पुट डाउन, यानी दबा देना, दबा देना। वो प्रेस वाला अर्थ नहीं है, ये किसी मामले को रफा दबा कर देने वाला थोड़ा सा अर्थ निकल रहा है। जैसे द CM put down the protest against the new policy,
मंत्री ने क्या किया, मुख्यमंत्री ने क्या किया, दबा दिया किसको, जो विरोध था, किसके अगेंस्ट था, कोई नई पॉलिसी आई थी उसके अगेंस्ट जो विरोध हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था, उसको क्या कर दिया, दबा दिया। पुट फोर्थ, पुट फोर्थ का मतलब एक तो निकालना, निकालना मतलब पैदा करना, और एक है प्रयोग में लाना, प्रयोग में लेना या प्रयोग में लाना, प्रयोग में लेना या प्रयोग में लाना। I put forth न्यू स्कीम्स, मैं हमेशा नई स्कीम्स प्रयोग में लाता हूं। जो पेड़ हैं, द ट्रीज, जो पेड़ हैं, पुट फोर्थ, पैदा करते हैं, निकालते हैं, न्यू लीव्स डेली, रोजाना है, एवरीडे, जो पेड़ हैं वो नई पत्तियां निकालते हैं, नई पत्तियों को जन्म देते हैं। इस तरह की बात के लिए पुट फोर्थ का प्रयोग करते हैं, पुट फोर्थ का प्रयोग करते हैं। एक 114, पुट इन, पुट इन का अर्थ होता है देना। किस अर्थ में देना, सबमिट के अर्थ में देना, कोई भी चीज सबमिट कराने के अर्थ में देना। I have put in, put की थर्ड फॉर्म पुट, I have put in my application, my job application, मैंने मेरी जॉब एप्लीकेशन दे दी है इन द बैंक, किसमें दे दी है, बैंक में दे दी है। मैंने मेरी जॉब एप्लीकेशन किसमें दे दी है, बैंक में दे दी है। फिर एक है 115, पुट ऑफ, पुट ऑफ यानी डिले करना या स्थगित करना, पोस्टपोन करना। क्या करना, पोस्टपोन करना। योर वर्क हैज बीन पुट ऑफ, तुम्हारा जो काम है स्थगित कर दिया गया है, until, until, until the labors are paid off their money, मनी की जगह वेजेस लिख देते हैं, मजदूरी। जब तक कि मजदूरों को तुम उनके पैसा नहीं दे देते हो, उनकी सैलरी नहीं दे देते हो, उनकी वेजेस नहीं दे देते हो, तब तक तुम्हारा काम क्या किया जाता है, स्थगित किया जाता है, यह स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, बात आ जाती है नंबर 116 पर। 116, पुट ऑन, सिंपल सा, पहनना। पुट ऑन यानी पहनना। पुट ऑन सम न्यू क्लॉथ्स, नए कपड़े पहनो भाई, फॉर द पार्टी, किसमें जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, नए कपड़े पहनने चाहिए, नए कपड़े पहनो। पुट ऑन सम न्यू क्लॉथ्स फॉर द पार्टी, पार्टी में जा रहे हो तो नए कपड़े पहनो। पुट ऑफ यानी उतार दो। पुट आउट, पुट आउट यानी बुझाना, आग बुझाना, लाइट बुझाना,
इस तरह के सेंस में काम में लिया जाता है। पुट आउट, पुट आउट द फायर, पुट आउट द लैम्प, लैम्प बुझा दो, फायर बुझा दो, इस तरह से पुट आउट काम में लेते हैं। पुटअप का अर्थ है पुटअप का अर्थ है गाड़ना, जैसे टेंट वेंट लगाना वो वाला, और एक है ठहरना, कहीं किसी स्थान पर ठहरना। सामने वाला पूछता है भाई आप कहाँ पुटअप करते हो, जब आप दिल्ली जाते हो या जब आप शहर में जाते हो, काम पर जाते हो। क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरह से, और पूछा जाता है घर में कि भाई कहाँ रुकोगे, जयपुर जा रहे हो तो वेयर डू यू पुट अप, वेयर डू यू पुट अप यानी तुम कहाँ रुकते हो। व्हेन एट वर्क, जब काम पर होते हो तो कहाँ रुकते हो भाई, बताएगा थोड़ी सामने वाला। पुट अप द टेंट हियर, यहां पर ही टेंट को गाड़ दो। पुट अप द टेंट हियर, यहीं पर टेंट को गाड़ दो, यहीं पर टेंट को गाड़ दो तो काम हो जाएगा। ठीक है, पी वाले खत्म हुए, पी वाले खत्म हो गए भाई। 119 पर आ जाते हैं। एक रन आफ्टर, पीछा करना, पहले भी आया था ये शब्द, एक ये शब्द नहीं मतलब ऐसा अर्थ वाला, पीछा करना या पीछे दौड़ना। द बॉय ran after the pickpocket, pickpocket यानी जेब कतरा, but couldn't catch him, पकड़ नहीं पाया उसको। कोई लड़का था, वो लड़का भागा तो सही भाई, लेकिन पकड़ नहीं पाया। 120 रन एट, रन एट का मतलब होता है अटैक, आक्रमण करना या हमला करना। आक्रमण करना या क्या करना, हमला करना। द डॉग, वो डॉग था, रन की सेकंड फॉर्म रैन एट द गर्ल, वो कुत्ते ने लड़की पर हमला किया, हमला किया। एज शी, जैसे ही वो लड़की, जैसे ही वो लड़की, जैसे ही वो लड़की, शी पास्ड बाय इट, जैसे ही वो उस कुत्ते के पास से गुजरी, उस कुत्ते ने क्या किया भाई, उस लड़की पर हमला कर दिया। और ऐसी घटनाएं काफी होती रहती हैं, होती रहती नहीं होती। रन ओवर, रन ओवर मतलब कुचलना, रन ओवर मतलब कुचलना। जैसे द ओल्ड मैन वॉज रन ओवर बाय आ स्कूल बस, कोई स्कूल बस थी जिसको आप जानते नहीं हो, उसने क्या किया, उस बूढ़े आदमी को रन ओवर यानी कुचल दिया, कुचल दिया। 121 हो गए, लिखो यहां तक, कुचल दिया।
122। रन डाउन, निंदा करना, निर्बल करना या निर्बल होना। कोई आपको सलाह दे रहा है कि यार डू नॉट रन डाउन, डू नॉट रन डाउन योर एम्प्लॉइज, कि अपना एम्प्लॉइज को रन डाउन नहीं करना चाहिए या मत करो। कोई बोले कि यार शी लुक्ड रन डाउन यस्टरडे, कि वो कल ऐसे लग रही थी, परेशान सी या निर्बल सी लग रही थी। इस तरह से रन डाउन का आप प्रयोग कर सकते हैं। रन आउट या रन आउट ऑफ, सॉरी रन आउट या रन आउट ऑफ, रन आउट या रनिंग रन आउट ऑफ दोनों काम में लेते हैं। इसका अर्थ है समाप्त होना, कमी होना। जैसे पैसा नहीं है आपके पास, पैसा खत्म होता जा रहा है, तो आप क्या बोलोगे? यार आई एम रनिंग आउट ऑफ मनी, कि आजकल मैं क्या कर रहा हूं भाई, बिना पैसे के चल रहा हूं, यानी पैसे की कमी है थोड़ी सी। द मैटर हैज रन आउट, मैटर समाप्त हो गया है, मामला रफा दफा हो गया, मामला समाप्त हो गया है। और एक मैंने कमी वाला आपको अर्थ बताया। बाकी एक होता है रन अवे, भाग जाना, सिंपल है, एग्जाम में नहीं आएगा, रन अवे भाग जाना। चलिए 124 पर आ जाते हैं। ये रन वाले का लास्ट है। रन थ्रू, रन थ्रू, नष्ट करना, बर्बाद कर लेना या नष्ट कर लेना। जैसे मान ली कोई आपका दोस्त है, माई फ्रेंड हैज रन थ्रू, मेरे दोस्त ने नष्ट कर ली है, हिज प्रॉपर्टी इन गैम्बलिंग, गैम्बलिंग यानी जुए में। मेरे दोस्त ने उसकी जो प्रॉपर्टी है वो नष्ट कर ली है, खत्म कर ली है। किसमें खत्म कर ली है? जुए में खत्म कर ली है। किसमें खत्म कर ली है? जुए में खत्म कर ली है। तो इस तरह से आप बोल सकते हो रन थ्रू। अब शुरू करेंगे हम एस से। 125 124 हुए क्या? 124 125 से शुरू हो रहा है। सी ऑफ करना, विदा करने के स्थान तक जाना, विदा करने के स्थान तक जाना। जैसे किसी को दिल्ली जाना है तो आप उसको ट्रेन तक बिठा कर आ रहे हो ना, तो वो सी ऑफ करना है। जैसे अपने गेस्ट वगैरह आते हैं घर पे, फ्रेंड वगैरह होता है कोई, इस तरह के जो है लोगों को हम सी ऑफ करके आते हैं। आई सॉ हिम ऑफ,
सी की सेकंड फॉर्म सॉ, मैंने क्या किया, उसको विदा किया। कहां जाने के लिए विदा किया, ये लिख दो, टू टू दिल्ली, दिल्ली के लिए विदा किया यस्टरडे। ठीक है भाई, इस तरह से। 126 सी थ्रू, सी थ्रू का मतलब है समझना, व्यक्ति की बातों को आर पार देख लेना कि भाई मैं समझ रहा हूं तो क्या, मैं देख सकता हूं कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं समझ सकता हूं तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। आई कैन सी थ्रू, आई कैन सी थ्रू योर माइंड, मैं तुम्हारे दिमाग को समझ रहा हूं। शी कैन नॉट सी थ्रू, वो नहीं समझ सकती हिज ट्रिक्स, उसकी ट्रिक्स को वो नहीं समझ पा रही है, नहीं समझ सकती है। इस तरह से सी थ्रू काम में लेते हैं। ठीक है यहां तक। तो सी ऑफ यानी गंतव्य स्थान तक किसी को छोड़कर आना। एक 126 हो गए। 127 सेंड फॉर, बुलावा भेजना या बुलाना, लेकिन किसी पर्पजफुल, जैसे किसी डॉक्टर को बुलाना, लॉयर को बुलाना, इस तरह की चीजों के लिए सेंड फॉर काम में लिया जाता है। जैसे शी सेंट फॉर द डॉक्टर इमीडिएटली, उसने तुरंत ही डॉक्टर को बुलावा भेजा, उसने तुरंत ही डॉक्टर को बुलावा भेजा या डॉक्टर को बुलाया। इसी तरह का वाक्य मिलेगा सेंड फॉर के लिए आपको। एक है सेट अबाउट, लग जाना, जैसे किसी काम पर लग जाना, बिजनेस में लग जाना, तुरंत लग जाने वाला सेंस थोड़ा सा काम में लिया जाता है। जैसे सेट अबाउट योर वर्क, आप पढ़ाई कर रहे हो तो सेट अबाउट योर स्टडीज, अपनी पढ़ाई में लग जाओ। सेट अबाउट योर स्टडीज, अपनी पढ़ाई में लग जाओ। सेट असाइड, सेट असाइड का सेंस निकलता है स्थगित वाला या अस्वीकार करने वाला। अस्वीकार करने वाला अर्थ निकलता है। जैसे मान लीजिए आप किसी ऑफिस में जाते हैं कोई अपनी एप्लीकेशन देने, कभी काफ़ी बार ऐसा ही होता है कि हमारे एप्लीकेशंस को बगल में पटक दिया जाता है या वापस दे दिया जाता है कि भाई नहीं काम नहीं चलेगा, कुछ और लिख के लाओ, इसमें ये साइन नहीं है, इसमें ये सील नहीं है, इसमें ये नहीं, वो नहीं है, वो वाली चीज़ है। जैसे द कोर्ट हैज सेट असाइड माई केस, द कोर्ट ने क्या किया, मेरे केस को अस्वीकार कर दिया, यानी लिया ही नहीं, कंसीडर ही नहीं किया।
129 हो गए, 130। सेट डाउन, वो एसएटी डाउन है बैठना वाला, ये एसएटी डाउन है। सेट डाउन है नहीं, लिखना लिखना। द जज, द जज सेट डाउन इन राइटिंग, लिखित में लिखा, सेट डाउन इन राइटिंग द स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस, जो विटनेस था उसका जो स्टेटमेंट था जज ने लिखा। चलिए ठीक है, 130 तक हमारे इस क्लास में हो गए हैं। अब कुछ ही बचे हैं मेरे हिसाब से, सेट एस आ गया है तो कुछ ही बचे होंगे, 10-5 ही बचे हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, 10-20-25 और है, नेक्स्ट क्लास में हो जाएंगे तो अपना फ्रेजल वर्ब वाला मैटर यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक बात है।